वहीं बीजेपी सदर अमित शाह ने आदिलाबाद में पार्टी उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम छेड़ी। उन्होंने टीआरएस, कांग्रेस, एमआईएम को तनकीद का निशाना बनाया। साथ ही तेलंगाना में कमल खिलाने की आवाम से अपील की। टीआरएस पर इंतखाबी वादों को पूरा न करने का उन्होंने इल्जाम भी लगाया। ये राहुल बाबा इधर उधर घूम रहे हैं, वो एमआईएम से आपको मुक्ति दिला सकते हैं क्या? एक कोदम राम और कम्युनिस्ट मुक्ति दिला सकते हैं क्या? एक चंद्रशेखर राव मुक्ति दिला सकते हैं क्या? अरे मुक्ति दिलाना छोड़ो, ओवैसी से डरकर हैदराबाद विमोचन दिन मनाना बंद कर दिया। आपको वचन देने आया हूं, एक बार यहां कमल खिला दीजिए। तेलंगाना के हर घर में गर्व के साथ, हर गांव में गर्व के साथ हैदराबाद विमोचन दिन मनाया जाएगा। झूठे वादे करने वाली सरकार है। तेलंगाना की जनता को मोदी जी की योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है। उनको डर है कि अगर मोदी जी की योजनाएं आई तो यहां मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने आज 7 रैलियों से खिताब किया। केसीआर ने बांसवाड़ा, चुकल, नारायणखेड़, जहीराबाद, संगारेड्डी, अंडोल और नरसापुर में रैलियों से खिताब किया। केसीआर ने सुनहरे तेलंगाना की तामीर के लिए टीआरएस को कामयाब बनाने की अपील की। साथ ही टीआरएस के 100 से ज्यादा अरकान असेंबली मुंतखब होने का दावा किया। उन्होंने बीजेपी सदर अमित शाह की जानिब से पसमानदा अकलियतों को 12% रिजर्वेशन रोकने के ऐलान की भी मजम्मत की। साथ ही कहा कि रिजर्वेशन किसी के बाप की जागीर नहीं जिसको रोका जा सके। रिजर्वेशन होने ने क्या तेरा बाप का जागीर है? हिंदुस्तान अपना जागीर समझ रखा है तुमने। तेलंगाना अलग हुआ, ये सच है। हमारे मुसलमानों की रिजर्वेशन बढ़ना चाहिए, जो कि आबादी बढ़ी, परसेंटेज बढ़ी। ऐसे हमारे लंबाड़े भाई, हमारे गिरिजन भाई भी बढ़े, उनके भी आबादी बढ़े। यहां असेंबली यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास करके भेजे, हम कैबिनेट भेजे। कम से कम 30 लेटर मैंने लिखा और 30 बार जाके वजीर आला को मैंने, वजीर आजम को मैंने खुद दिया रिप्रेजेंटेशन, भाई करो। नहीं करते, उल्टा नहीं करने देते बोल रहे। जब तक हम इनको सहेंगे नहीं करने देंगे। बिल्कुल जीते, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, 100% जीत रहे। लेकिन गुजारिश आप लोगों से यह है, पार्लियामेंट में भी हमको 1 सीट तो असद भाई जीतेंगे हैदराबाद से। 16 के 16 नशिस्तों पर पार्लियामेंट मेंबर हमारा जीतना चाहिए। और मरकज में नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी सरकार बनना चाहिए। ये मैं बना के रहूंगा, आप लोग देखते रहिए। ये लोग बहुत डरे हुए हैं, दोनों भी अभी तक तानाशाही चलाए मरकज पे, अब इनके नहीं चलेंगे। वहीं केटीआर का मानना है कि अमनो अमान की बहाली में रियासत तेलंगाना मुल्क भर में मिसाली रियासत बनी हुई है। हैदराबाद के इलाके शेरलिंगमपल्ली में केटीआर ने इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हैदराबाद गंगा जमनी तहजीब का मरकज है, जिसके सबब दुनिया भर के लोग सरमायाकारी करने के लिए तेलंगाना का रुख कर रहे हैं। गुज़िश्ता 4.5 साल के दौरान तेलंगाना में 4 सेकंड के लिए भी कर्फ्यू नहीं लगा। केटीआर ने कहा कि खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में शी टीम का रोल बेहद अहम रहा है। अमेरिका, लंदन, जहां भी जाए अपनी काबिलियत से, अपनी बलबूते वो आगे जाके कहीं भी एक बेहतर जिंदगी बना सकते हैं। एक बात भाइयों बहनों, मैं आपको